हाय, ग्रीटिंग्स आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये दूसरा वीडियो रहेगा मिस कोटिंग ऑफ स्क्रिप्चर को लेकर के। तो आज हम चर्चा करेंगे लूक चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 4। लूक चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 4, जिसमें एक विधवा औरत के ऑफरिंग के बारे में है। इसमें ऐसा लिखता है कि जब यीशु ने देखा कि अमीर लोग आकर के भेंट चढ़ा रहा था, तो उसी बीच एक विधवा औरत वो भी आकर के भेंट चढ़ाता है। 2 वेरी स्मॉल कॉपर कॉइन, एकदम एकदम मिनिमल गिफ्ट, एकदम सबसे छोटा गिफ्ट वो चढ़ाता है। तो उसको देख करके यीशु कहता है कि आप सभी से मैं सत्य कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस औरत ने ही दिया है, क्योंकि जितने जो दूसरे लोग ने दिया है वो सारे लोग जो अपना आउट ऑफ द वेल्थ उसके पास बहुत, इसलिए उसने दिया। लेकिन ये औरत जो अपना गरीबी में दिया है, जिससे वो जी सकता था, वो सारे चीज़ को भेंट चढ़ाए, उसके कारण जो सबसे ज़्यादा देने वाला जो ये औरत है करके। तो ये पैसेज को लेकर के हम लोगों को इनकरेज करते हैं ऑफरिंग देने के लिए, स्पेशली हमारे चर्चेस में CRC कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो ऑफरिंग दे परमेश्वर के काम के लिए, किंगडम एक्सटेंड के लिए। क्या लेकिन ये सिर्फ उस औरत का सेक्रीफाइस के बारे में या और कुछ भी है? जब ये औरत का इंसिडेंट होने से पहले उसका थोड़ा ऊपर जब हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 20 वर्सेस 45 to 47, लूक चैप्टर 20 वर्सेस 45 to 47, उसमें क्या कहता है यीशु? जो लोग उनको सुन रहा था और अपने चेले को कहता है कि ध्यान रहो फ्रॉम द टीचर्स ऑफ द लॉ, बच के रहो टीचर्स ऑफ द लॉ से, क्योंकि वो लोग अच्छा कपड़ा पहन करके बाज़ार में घूमना, उनको रेस्पेक्ट करना, मार्केट प्लेस में वो सारा चीज़ को वो सारा चीज़ को लूप करता है, वो सारा चीज़ को चाहिए होता है। उसके बाद कहता है कि वो सिनेगोग में अच्छा सीट चाहिए होता है उसको बैठने के लिए। उसका बाद क्या बोला है कि वर्स 47, इंपॉर्टेंट वर्स है ये 47। इसमें ऐसा कहता है कि दे डिवावर विडोज हाउसेस। वो क्या बोला कि वो लोग लिटरली क्या बोल रहा है कि वो लोग जो विधवा औरत का घर को खा जाता है, बोला है। एंड फॉर ए शो मेक ए लेंदी प्रेयर, और दिखाने के लिए लंबा लंबा प्रार्थना करता है। दिस मैन विल बी पनिश्ड मोस्ट सीवियरली, इसे इसे पनिशमेंट किया जाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि टीचर्स ऑफ द लॉ, उनको कहता है कि वो लोग मतलब विधवा औरत का घर को खा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो समय में आपका ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता था या आपका फंड जमा किया जाता था कि सोसाइटी का जितना भी विधवा औरत है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। या तो ये लोग उस ऑफरिंग को मिसयूज कर रहा है, इसलिए ये बोल रहा है, या फिर कि ओल्ड टेस्टामेंट में आपका विधवा औरत के लिए एक लीगल राइट्स है आपका मंदिर में लेकर के ऑफरिंग को, हेल्प को लेकर के। तो उस एडवाइस के लिए भी शायद वो लोग विधवा औरत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको उनका घर को खा रहा है, या फिर उस इतना एक्सप्लॉइट कर दे कि अभी वो विधवा औरत जो वो टीचर्स ऑफ द लॉ को फीस देने के लिए है, इसलिए उसका घर गिरवी रख करके उससे लीगल एडवाइस को ले रहा है। तो उन सारा कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि ये टीचर्स ऑफ द लॉ लिटरली मतलब आपका विधवा का घर को खा रहा है। तो फिर वो टीचिंग करने के बाद में ये चीज़ को दिखाता। तो ये विधवा का ऑफरिंग देना जो मतलब एक्चुअली में दूसरा अर्थ जो ये भी है कि वो विधवा का ऑफरिंग देना जो मतलब जो लीडर्स है उसको गाली दे रहा है, उसको दिखा रहा है कि आपका सोसाइटी में, आपका मंदिर में ये एक विधवा औरत इतना तक कैसे गिर गया कि उसका पास सिर्फ मिनिमल 2 कॉपर कॉइन है भेंट चढ़ाने को। वो आउट ऑफ आवर पॉवर्टी सिर्फ उतना ही रह गया उसके पास, अभी और कुछ नहीं बचा। तो ये एक्चुअली में लीडरशिप को, अथॉरिटी को सवाल कर रहा है कि आपके बीच में जिसको आप देखना था, जिसको आप संभालना था, उसके पास कुछ नहीं बचा है। इतना कम कैसे हो गया? उसका लाइफ इतना मिजरेबल कैसे हो गया? ये कंडीशन तक कैसे आ गई? एक सवाल है। कई बार यह पैसेज को लेकर के हम सेलिब्रेट करते हैं कि देखो वो औरत सब कुछ दे दिया, लेकिन
सिर्फ ये सेलिब्रेट का बात नहीं, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू जब देखते हैं तो द पेन एंड द सोरो, कि एक औरत जो कितने दुख में, कितना तकलीफ में, क्योंकि उनका घर बार सब लूट गया जब ऊपर वाला पैसेज को पढ़ता है। जस्ट कि मैं तो एक विधवा औरत है, तो उसको प्रार्थना के नाम पर, लीगल एडवाइस के नाम पर, और जो भी उसका नाम से जो भी फंड उठाया था उसको एक्सप्लॉइट मिसयूज़ करने के वजह से उसके पास कुछ नहीं बचा, उसका अपना राइट्स नहीं मिल रहा। तो इसके लिए तो अभी हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या ये पैसेज को सिर्फ हम ऑफरिंग देने के लिए प्रोत्साहित करके सेलिब्रेट करना चाहिए, या फिर एज ए लीडर हमको ये भी समझना चाहिए कि वो औरत कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हुआ है। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हमारे चर्चेस में कंडीशन क्या है जब ऑफरिंग का बात आता है, कलेक्शन का बात आता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, क्योंकि वो आपका फैमिली मेम्बर है। हमारे चर्चेस में अगर कोई विधवा, गरीब, अनाथ कोई भी है, वो आपका और मेरे फैमिली मेम्बर्स है। तो उसको देखना भी आपका मेरा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो चलो इसको समझते हैं कि कई बार हम लोगों ने इसको सिर्फ ऑफरिंग के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जस्ट सिर्फ ऑफरिंग का बात नहीं, ये एक्चुअली उस औरत का कंडीशन को भी दिखा रहा है कि वो उस हद तक कैसे आ गया कि उसके पास सिर्फ अभी मिनिमम 2 कॉपर कॉइन है बेच चढ़ाने को। तो इसी थॉट के साथ मैं छोड़ना चाहूँगा, और आप कंटिन्यूली अपने में विचार कर सकते हैं। थैंक यू।